Hello friends, this is Dr. Nikisha Jariwala. Welcome to the tutorial series of HTML. आज के हमारे ट्यूटोरियल का टॉपिक है that is HTML Semantic Elements Part 3. अब तक हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक के जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ semantic elements and after that we have seen some elements which are related to semantic elements topic. Now this is the third part of this particular topic that is HTML Semantic Elements कि जिसके अंदर हम aside, figure and figure caption ये 3 elements देखेंगे in terms of theory as well as practical demonstration, right? So friends, tutorial start करते हैं, but before that, don't forget to subscribe the channel and hit that bell icon ताकि आप future की update miss ना करें, right? Let's start. So first is aside element, right? As the name says, ऐसा content कि जिसे हम as a sidebar की तरह ट्रीट करना चाहते हैं. Again I repeat, ऐसा कंटेंट कि जिसे हम साइड बार की तरह ट्रीट करना चाहते हैं. ऑब्वियसली इट विल नॉट बी द मेन कंटेंट, राइट? हमें उसे असाइड कंटेंट के हिसाब से प्लेस करना है इन अ साइड बार, तो वहां पे हम ये असाइड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं. मीन्स वी कैन से कि ये जो असाइड एलिमेंट के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे इट शुड बी ऑब्वियसली दोज कंटेंट शुड बी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द सराउंडिंग कंटेंट, राइट? जो भी उसके सराउंडिंग के कंटेंट होंगे उसके रिलेटेड ही हम असाइड कंटेंट क्रिएट करेंगे. बट द थिंग इज दैट इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेंट व्हिच कैन बी प्लेस्ड विद इन द साइड बार. मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे वो कंटेंट को अलग से प्लेस कर सकते हैं. और वो कंटेंट किसके रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग में जो कंटेंट होंगे उसके रिलेटेड ही वो कंटेंट होगा, राइट? बट इट इज ट्रीटेड एज अ साइड कंटेंट, मतलब हम उसे साइड पे रखेंगे लाइक अ साइड बार, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल कि जहां पे मैंने पहले CSS अप्लाई की है, राइट? एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक कंटेंट यहाँ पे क्रिएट किया है कि जिसके अंदर मैंने असाइड कंटेंट भी डिफाइन किया है, राइट? सो पहले हम ये CSS देख लेते हैं कि जो हम असाइड एलिमेंट के रिलेटेड यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, राइट? सो assume that this is our HTML document और HTML document के अंदर मैंने यहाँ पे root element स्टार्ट किया है, राइट? एंड ऑब्वियसली वो जो सेकेंड स्लाइड है उसके ऊपर ये root element कंप्लीट हो जाएगा. Here is the head element के जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे ये एंड होता है. एंड बिटवीन दैट मैंने यहाँ पे स्टाइल एलिमेंट यूज किया है, see over here, right? एंड विद इन दैट स्टाइल एलिमेंट मैंने असाइड एलिमेंट के रिलेटेड यहाँ पे स्टाइल अप्लाई की है. स्टाइल के अंदर मैंने ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेट की है कि जिसके अंदर मैंने विड्थ स्पेसिफाई की है टू 30%, मतलब ओवरऑल जो स्क्रीन साइज है उसके 30% में मुझे ये असाइड एलिमेंट के रिलेटेड कंटेंट डिफाइन करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे पैडिंग मुझे रखना है दैट इज 15 पिक्सल. मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड की मुझे सेट करनी है दैट इज 15 पिक्सल. फ्लोट मतलब कौन से साइड पे वो फ्लोट करेगा? ऑब्वियसली आई हैव सेट इट टू राइट साइड, सो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे मुझे ये असाइड एलिमेंट का कंटेंट मिलेंगे. फॉन्ट स्टाइल मैंने सेट कर दी है दैट इज इटैलिक एंड बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है दैट इज लाइट ग्रे. सो दिस इज द स्टाइल. मोर प्रिसाइज आई कैन से प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर रिलेटेड टू CSS के जो मुझे असाइड एलिमेंट के रिलेटेड डिफाइन करनी है फॉर माई वेब पेज. मतलब मेरे वेब पेज के ऊपर मैं जितने भी असाइड एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहती हूँ, प्लेस करना चाहती हूँ, वो सारे असाइड एलिमेंट्स के ऊपर मुझे ये CSS अप्लाई करनी है ताकि मैं मेरे अपने हिसाब से जो स्टाइल यूज करके मैं वो साइड बार जैसा क्रिएट करना चाहती हूँ वो मैं अच्छी तरह से वहां पे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर प्लेस कर सकूं, राइट? सो दिस इज द स्टाइल. ऑब्वियसली अगर ये स्टाइल है तो हम उसको कोई एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो हियर इट इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, सी यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है एंड विद इन बॉडी टैग मैंने यहाँ पे असाइड एलिमेंट का यूज किया है. बट बिफोर दिस असाइड एलिमेंट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज किया है एंड विद इन पैराग्राफ टैग आई हैव रिटन सम कंटेंट रिलेटेड टू दुबई, राइट? एंड आफ्टर दैट अगेन विद इन असाइड एलिमेंट मैंने फिर से पैराग्राफ टैग का यूज किया है एंड वहां पे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है रिलेटेड टू दुबई.
सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, राइट, कि जो असाइड एलिमेंट के अंदर हम कंटेंट रखेंगे, दोज कंटेंट विल आल्सो रिलेटेड टू द कंटेंट के जो उसके सराउंडिंग में है। सो ये असाइड एलिमेंट के सराउंडिंग का कंटेंट कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली ये बनेगा जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर डिफाइन किया है, राइट। सो अगर ये पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने दुबई के रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट रखा है, तो असाइड एलिमेंट के अंदर भी मुझे दुबई के रिलेटेड कंटेंट रखना पड़ेगा, बिकॉज द कंटेंट दैट वी विल प्लेस विद इन द असाइड एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू द कंटेंट दैट इज सराउंडिंग टू इट, राइट। सो इसीलिए मैंने दोनों जगह पे दुबई के रिलेटेड कंटेंट प्लेस किए हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द असाइड एलिमेंट, कि कैसे हम असाइड एलिमेंट का यूज करके हम साइड बार में वो कंटेंट प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द एग्जांपल. Now the next elements that we want to see within this part of the tutorial is figure and figure caption element. As the name says, figure मतलब मैं कोई इमेज के रिलेटेड वहां पे सेल्फ कंटेन कंटेंट प्लेस करना चाहती हूँ, एंड फिगर कैप्शन मतलब वो जो फिगर होगा उसके रिलेटेड मुझे कैप्शन वहां पे प्लेस करना है. जैसे हम बहुत बार देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुक होती है या फिर वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर इसी हिसाब से वहां पे प्लेस किया हुआ हमें मिलता है कि पहले ऊपर इमेज होती है एंड बिलो द इमेज वी विल गेट द कैप्शन कि ये इमेज किसके रिलेटेड है, राइट. नाउ इट डिपेंड्स कि हमें ये फिगर कैप्शन इमेज के ऊपर प्लेस करना है या फिर फिगर के नीचे प्लेस करना है. नाउ व्हाट विल बी दिस फिगर? वी ऑलरेडी नो कि फिगर मे बी पॉसिबल कोई डायग्राम हो सकता है या फिर कोई कोड का लिस्टिंग हो सकता है या फिर कोई इलस्ट्रेशन हो सकता है या फिर कोई फोटोग्राफ इटसेल्फ, राइट. सो देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ फिगर, बट जो भी फिगर होते हैं वो सारे फिगर के रिलेटेड हम वहां पे कैप्शन डिफाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फिगर किसके रिलेटेड है, राइट. सो फॉर दैट पर्पस हम फिगर एंड फिगर कैप्शन दोनों एलिमेंट एक साथ यूज करेंगे, एंड दिस फिगर कैप्शन कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट मींस बिफोर द फिगर element or it can be placed as a child element of the figure element. It totally depends on the developer कि उन्हें किस हिसाब से वहां पे वेब पेज के ऊपर वो कंटेंट प्लेस करना है, मोर प्रिसाइज फिगर कैप्शन प्लेस करना है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फिगर, राइट. एंड जो भी इमेज है या फिर जो भी इलस्ट्रेशन है, मोर प्रिसाइज जो एक्चुअल इमेज एंड इलस्ट्रेशन है कि जो हम फिगर के अंदर प्लेस करना चाहते हैं, इट विल बी प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ IMG element. Again I repeat, it will be placed with the help of IMG element. Because हमें पता है कि अगर हमें कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज, कोई भी फोटोग्राफ, राइट, अगर हमें हमारे HTML वेब पेज के ऊपर प्लेस करना है तो वहां पे हमें IMG एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, राइट. सो IMG एलिमेंट के अंदर हम वो इमेज या फिर इलस्ट्रेशन प्लेस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट वो IMG एलिमेंट विल ऑल्सो बी द चाइल्ड एलिमेंट ऑफ दैट फिगर एलिमेंट, राइट. तो ही हम वो फिगर के साथ उसे बाइंड कर पाएंगे, राइट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सो हियर इज एन एग्जांपल. सी, एज यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे फिगर एलिमेंट का यूज किया है. यहाँ पे फिगर एलिमेंट स्टार्ट होता है, यहाँ पे फिगर एलिमेंट क्लोज होता है, राइट. एंड विद इन दैट फिगर एलिमेंट पहले मैंने यहाँ पे IMG एलिमेंट का यूज किया है. सी, IMG एलिमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे इमेज स्पेसिफाई की है एज अ सोर्स, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी मैंने यहां पे स्पेसिफाई किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने ये पर्टिकुलर इमेज के रिलेटेड यहां पे फिगर कैप्शन भी प्लेस किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर कैप्शन, दैट इज FIG कैप्शन एलिमेंट, कि जिसके अंदर मैंने प्लेस किया कि ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर किसके रिलेटेड है, एंड ओवर हियर मैंने वो एलिमेंट को क्लोज कर दिया. मीन्स वी कैन से कि ये जो IMG एलिमेंट है एंड फिगर कैप्शन एलिमेंट है, दे आर द चाइल्ड ऑफ दिस फिगर एलिमेंट, बिकॉज हमने वो फिगर एलिमेंट के अंदर प्लेस किया है. सो दिस इज हाउ कि हम कैसे इमेज और उसके साथ उसके रिलेटेड कैप्शन एक ही फिगर के अंदर बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर एलिमेंट, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे फिगर कैप्शन एंड इमेज एलिमेंट को हम उसे एक साथ यूज कर सकते हैं, राइट. ऑलराइट. नाउ व्हाई सिमेंटिक एलिमेंट्स? हम क्यों सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करेंगे?
ऑब्वियसली अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो डेटा है राइट वो हम शेयर कर सके या फिर हम उसे रीयूज कर सके अक्रॉस द एप्लीकेशन या फिर अक्रॉस द कम्युनिटीज या फिर अक्रॉस द एंटरप्राइज राइट, तो वहां पे हम ये सिमेंटिक वेब का यूज करेंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमेंटिक वेब के अंदर जो हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करेंगे वो सिमेंटिक एलिमेंट्स के खुद के मीनिंग्स होते हैं, दे इटसेल्फ डिस्क्राइब मीनिंग्स ऑफ देमसेल्फ, ताकि ब्राउजर एंड डेवलपर दोनों को पता चले कि ये एलिमेंट किसके रिलेटेड है, ये एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट हम पेज के कौन से पार्ट में यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर हम चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो हम रीयूज कर सके या फिर शेयर कर सके राइट, तो हम वहां पे ये सिमेंटिक वेब का यूज कर सकते हैं राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द थियरी पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल, दैट इज HTML semantic elements part 3 राइट। Along with that हम उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं related to this 3 elements, that is aside, figure and figure caption. But friends, over here I want to specify one important note. Still there are 4 another elements, that is detail, summary, time and main. ये 4 और एलिमेंट्स है कि जो हम HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर उन्हें कंसिडर करेंगे राइट, वो हम 4th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट, वो हम अलग से नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम ये HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट देयर आर मैनी एलिमेंट्स व्हिच वी कैन कंसिडर विद इन दिस HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स राइट। सो इसीलिए मैंने एक 4th पार्ट अलग से बनाया है कि जिसके अंदर हम ये 4 जो बाकी के एलिमेंट्स है, दैट इज डिटेल्स, समरी, मेन एंड टाइम, वो 4th पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 4th पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी along with थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल राइट। सो आज के ट्यूटोरियल का हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन कर दी। एज यूजुअल हम यहाँ पे डॉक टाइप स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज HTML राइट। रूट एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज HTML एंड /HTML, दैट इज द रूट एलिमेंट। विद इन रूट एलिमेंट हम यहाँ पे हेड एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे राइट, एंड विद इन हेड एलिमेंट जो हम हमेशा करते हैं राइट, टाइटल एलिमेंट हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। एंड विद इन द टाइटल एलिमेंट मैं यहाँ पे टाइटल दूंगी, दैट इज HTML सिमेंटिक right elements part 3, that is the title of my document. And after that obviously we will create the body part of our HTML document, so that is body and /body. Now the first element that we will use over here is aside element. Again I repeat, the first element के जो हम यहाँ पे use करेंगे, that is aside element राइट। सो बिफोर दैट एज वी नो कि असाइड एलिमेंट हम किसके रिलेटेड यूज करेंगे, जो भी सराउंडिंग कंटेंट होगा उसके रिलेटेड साइड बार में मुझे अलग से कंटेंट स्पेसिफाई करना है, तो वहां पे मैं ये असाइड एलिमेंट का यूज कर सकती हूँ। सो बिफोर प्लेसिंग द असाइड एलिमेंट राइट, मुझे पहले सराउंडिंग कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो फॉर द क्रिएशन ऑफ सराउंडिंग कंटेंट ऑब्वियसली आई विल यूज द पैराग्राफ एलिमेंट राइट, एंड यहाँ पे हम पहले सराउंडिंग कंटेंट क्रिएट करेंगे राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, हमने जो वहां पे एग्जांपल के अंदर दुबई के रिलेटेड जो कंटेंट लिया था वही हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं राइट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर पहले पैराग्राफ टैग प्लेस किया। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यहाँ पे दुबई के रिलेटेड 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। आफ्टर दैट मैंने असाइड एलिमेंट का यूज किया ताकि मैं साइड बार क्रिएट कर सकूं, एंड वो असाइड एलिमेंट के अंदर कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैंने अगेन पैराग्राफ टैग का यूज किया। एंड मैंने ये पैराग्राफ टैग के अंदर भी दुबई के रिलेटेड 1 सेंटेंस मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। एंड अगेन आफ्टर दैट मैंने एक और पैराग्राफ एलिमेंट का यूज किया कि जिसका यूज करके मैं अगेन दुबई के रिलेटेड यहाँ पे कोई कंटेंट प्लेस करना चाहती हूँ राइट। सो दिस इज हाउ कि मैंने यहाँ पे असाइड एलिमेंट का यूज करने के लिए, दैट इज साइड बार क्रिएट करने के लिए किस हिसाब से मैंने लेआउट डिजाइन किया है राइट। नाउ आफ्टर दैट जो हमारे बाकी के 2 एलिमेंट थे, दैट इज फिगर एंड फिगर कैप्शन,
वो हम यहाँ पे प्लेस करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आई नीड टू क्रिएट द पेरेंट एलिमेंट दैट इज द फिगर, राइट, जो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो इट्स ओवर हियर। उसके अंदर मैं पहले तो IMG एलिमेंट का यूज करूंगी कि जिसका यूज करके मैं यहाँ पे इमेज स्पेसिफाई कर सकूं। सो SRC के अंदर मैं फर्स्ट इमेज है वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, दैट इज 01_html.jpg। सो दिस इज द SRC दैट इज सोर्स ऑफ माई इमेज। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ, दैट इज फर्स्ट इमेज, राइट। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे फिगर कैप्शन एलिमेंट का यूज करती हूँ ताकि मैं ये पर्टिकुलर इमेज को कैप्शन प्रोवाइड कर सकूं। सो हियर इज फिगर कैप्शन एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, राइट। एंड ओवर हियर आई एम राइटिंग दैट फिगर 1, राइट। मैंने यहाँ पे प्लेस किया फिगर 1 एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग दिस इज कवर ऑफ फर्स्ट ट्यूटोरियल, राइट। मैंने यहाँ पे कैप्शन स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज फिगर 1, दिस इज कवर ऑफ फर्स्ट ट्यूटोरियल, राइट। अब मैं ये डॉक्यूमेंट को सेव कर देती हूं हमारे फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर के अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करूंगी, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट्स पार्ट 3, राइट। आई विल स्पेसिफाई ओवर हियर सिमेंटिक एलिमेंट पार्ट 3 और उसे हम सेव कर देते हैं। और अब हम वो हमारे फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर में से उसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर इट इज, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हियर इज अवर पेज विद इन द ब्राउजर। आप देख सकते हो कि हमने ये पर्टिकुलर कंटेंट एंड ये पर्टिकुलर कंटेंट डायरेक्ट पैराग्राफ टैग के अंदर प्लेस किया था एंड ये जो सेकंड कंटेंट है दैट इज सेकंड स्टेटमेंट है वो हमने असाइड एलिमेंट के अंदर प्लेस किया था। दो वो साइड बार की तरह नहीं दिख रहा है लेकिन ब्राउजर को पता है कि हमें उसे साइड बार की तरह ट्रीट करना है। नाउ वो हमें साइड बार की तरह क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज आपको पता है कि हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी CSS अप्लाई नहीं की है, हमने तो सिर्फ यहाँ पे ये असाइड एलिमेंट का यूज किया था, राइट। सो ऑब्वियसली वो CSS ऐड करना हमारा बाकी है तो वो हम कर देंगे, राइट। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पहले CSS इसीलिए अप्लाई नहीं की ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर हम वहां पे स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे तो जो भी कंटेंट हम असाइड एलिमेंट के अंदर प्लेस करेंगे तो वो भी सेम जैसे नॉर्मल कंटेंट डिस्प्ले होते हैं वेब पेज के ऊपर वैसे ही डिस्प्ले होगा, राइट। सो अगर हमें उसे अलग तरह से साइड बार के अंदर ट्रीट करना है तो वहां पे हमें वो स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। सो चलो हम वो स्टाइल अप्लाई कर देते हैं एंड वी विल यूज द सेम स्टाइल के जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखी है, राइट। सो हियर इट इज, ये स्टाइल एलिमेंट मैंने प्रेजेंटेशन में से ही लिया है और यहाँ पे जो असाइड एलिमेंट के रिलेटेड मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर सेट की है वो भी सेम है कि जो हमने हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर देखा था, राइट। अब फिर से हम इसे सेव कर देते हैं एंड अगेन उसे ब्राउजर में रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, सी ओवर हियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेकेंड स्टेटमेंट था जो हमने यहाँ पे प्लेस किया था, नाउ इट इज प्लेस्ड ओवर हियर एज अ साइड बार। अगेन आई रिपीट, नाउ इट इज प्लेस्ड ओवर हियर एज अ साइड बार। सी यहाँ पे अब वो साइड दैट इज राइट हैंड साइड के ऊपर एज अ साइड बार वो अपीयर हो रहा है विथ लाइट ग्रे बैकग्राउंड, इटैलिक फॉन्ट, राइट। फॉन्ट साइज और जो विड्थ हमने सेट की थी दैट इज 30%, पैडिंग, मार्जिन, राइट। जो भी हमने यहाँ पे स्टाइल के अंदर अप्लाई किया था उस हिसाब से हमें ये साइड बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज नाउ द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ साइड एलिमेंट एज अ साइड बार, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये इमेज एलिमेंट का यूज किया था, दैट इज IMG एलिमेंट का यूज किया था विद इन फिगर एलिमेंट। सो ये इमेज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे ये फिगर का कैप्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज फिगर 1, दिस इज कवर ऑफ फर्स्ट ट्यूटोरियल, राइट, कि जो हमने यहाँ पे एज अ फिगर कैप्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। नाउ अगर आपको इमेज को अच्छी तरह से हाइट एंड विड्थ के हिसाब से वहां पे प्लेस करना है तो आप यहाँ पे हाइट एलिमेंट का यूज कर सकते हो, लेट्स टेक इट एज 200, राइट। एंड विड्थ एलिमेंट के अंदर भी हम 200 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं। इसे सेव कर देते हैं, अगेन हमारे पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सी नाउ यू आर एबल टू सी इन अ क्लियर मैनर, ये हमारा फिगर एलिमेंट के अंदर जो हमने IMG एलिमेंट का यूज किया था उसके रिलेटेड ये इमेज आ रही है
एंड बिलो दैट एज अ चाइल्ड एलिमेंट हमने जो फिगर कैप्शन एलिमेंट का यूज किया था उसका कंटेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल के जिसके अंदर हमने 3 सिमेंटिक एलिमेंट्स देखे असाइड कि जिससे हम ये साइड बार क्रिएट कर सकते हैं, फिगर एंड फिगर कैप्शन। एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, मोर प्रिसाइज फोर्थ पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल के अंदर हम 4 एलिमेंट्स देखेंगे, दैट इज डिटेल्स, समरी, टाइम एंड मेन। वो हम फोर्थ पार्ट के अंदर देखेंगे। सो अगर आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अलॉन्ग विद दैट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर के ट्यूटोरियल की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।